स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट नहीं होगा। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लोधी कनीज फातिमा, कोऑर्डिनेटर करियर काउंसलिंग कमेटी एंड प्लेसमेंट सेल, आज लेक्चर सीरीज के आखिरी दिन में आप सबको खैर मकदम करती हूँ। और जो है आपके सामने आपके हर दिल अजीज प्रोफेसर अताउर रहमान नूरी सर, नूरी एकेडमिक के रूह रवां, आपकी डिमांड पर एक बार फिर जो है आपके सामने आ रहे हैं। मैं अताउर रहमान सर का वेलकम करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि सर आज का जो उनका टॉपिक है सेल्फ स्टडी वर्सेस ऑनलाइन स्टडी, इस टॉपिक पर वो आपसे बात करेंगे। मैं नूरी सर को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने जरीन ख्यालात का इजहार करें। जेडी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के जेर इंसराम करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल के इश्तराक से 5 रोज़ा इस लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया गया था। आज के इस सेशन में सेल्फ स्टडी वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग, इस पर मैंने आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के इस दौर में कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। दोनों स्टडी को लेकर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो उनके हक में क्या बेहतर होगा, इस हवाले से हमने आज कुछ बातें आपसे करनी है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग में क्या फर्क है। दोनों अपने अपने एतबार से कौन कौन से मौके फराहम करते हैं, दोनों के फवायद क्या है और दोनों के कुछ नुकसानात भी है, उसको भी आपने देखना होगा। एजुकेशन आपका एकेडमिक अचीवमेंट होता है और हुसूल तालीम के दरमियान स्टूडेंट्स कश्मकश का शिकार होते हैं कि आया वो ऑनलाइन कोचिंग के साथ जाए या फिर सेल्फ स्टडी करें। दोनों के अपने अपने फवायद और नुकसानात है। एक एक करके आज के सेशन में उन चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। सेल्फ स्टडी आपको आजादी फराहम करती है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पर डिपेंड होते हैं, आपका पर्सनल डिसिप्लिन होता है, आप जब चाहे जब मुताला कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आजादी होती है, कोई बॉन्डिंग नहीं होती।
सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हमेशा सेल्फ स्टडी के साथ जाते हैं, लेकिन इसी के बरक्स ऑनलाइन कोचिंग वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड गाइडेंस आपको प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल एजुकेटर्स के जरिए से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर काफी तजर्बाकार माहिर असातिज़ा आपकी रहबरी और रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते हैं, और कुछ हद तक ऑफलाइन एकेडमी के मुकाबले में ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा कारआमद साबित होती है। दोनों के दरमियान काफी फर्क है। ऑफलाइन एक अलग चीज है, ऑनलाइन कोचिंग एक अलग शक्ल है। इसी के साथ साथ सेल्फ स्टडी एक तीसरी शक्ल है। इसी को आज हमने समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम अपने ओन स्पेस में, अपने घर पर रहते हुए, अपने कॉलेज में रहते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको आज़ादी फराहम करती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये आप में डेवलप होती है। आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आपका रुपया, आपका पैसा इसमें बचता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन कोचिंग में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो काफी कॉस्टली होती है। प्लस उसके लिए आपको कुछ गैजेट्स दरकार होते हैं। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट टैबलेट होना चाहिए। आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, नोट मेकिंग का साधन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो, हर किसी के पास आज के दौर में मोबाइल होता है, हम मोबाइल के जरिए क्लासेस कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन वो जो वाइडर स्क्रीन आपको लैपटॉप में मिलती है, टैबलेट में मिलती है, वो मोबाइल में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से चंद घंटों की क्लासेस के बाद आपकी आंखों में तकलीफ या एक चिड़चिड़ापन या उकताहट स्टडी से होने लगती है, जो कि सेल्फ स्टडी में या बुक स्टडी में नहीं होती है। लेकिन उसके भी कुछ बेनिफिट्स है। जब हम ऑनलाइन कोचिंग पर आएंगे तब उस पर बात करेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना ये जरूरी है, वरना पढ़ाई का इरादा तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन पढ़ते सिर्फ वो है जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनमें खुद में क्षमता होती है अपने मुस्तकबिल की राहों को ताबनाक और रोशन बनाने की। तो सेल्फ स्टडी के अपने बेनिफिट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, और हम अपने ओन स्पेस में पढ़ाई कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं सेल्फ स्टडी में। अब आइए देखते हैं ऑनलाइन कोचिंग के फवायद और नुकसानात। सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम ये आपको ऑनलाइन कोचिंग के जरिए से फराहम किया जाता है, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स के जरिए से। वो एजुकेटर्स, वो टीचर्स जिन्होंने बड़े बड़े इम्तिहानात को कामयाब किया है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इनफिरादी तवज्जो दी जाती है, इंडिविजुअल अटेंशन बाकी होता है, मॉक टेस्ट सिस्टम होता है, यूनिट वाइज टेस्ट सिस्टम होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज का एक पूरा बंच मौजूद होता है। इसी के साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपको लीडर बोर्ड फराहम किया जाता है कि फर्स्ट डे से लेकर अब तक आपने कितना अचीव किया है, कहाँ पर खामियां पाई जा रही है, कहाँ पर कमियां है, उन खामियों को, उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। वो कंटेंट आपको दिया जाता है, वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो नोट्स, वो टेस्ट सीरीज आपको फराहम की जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन कोचिंग एकेडमीज के। यूपीएससी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसके हवाले से कल हमने तफसील से बात की है, उसके जितने भी कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं, तकरीबन 99% या कह लीजिए 100% स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं कोचिंग किए हुए होते हैं। या तो उनका फाउंडेशन कोर्स होगा, या उनका मेंस कोर्स होगा, या उन्होंने क्रैश कोर्स जरूर किया होगा। इससे उनको अंदाजा होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है।
इसी के साथ में जब वो मेंस क्लियर करते हैं तो इंटरव्यूज के लिए भी वो तैयारी करते हैं, डेमो इंटरव्यूज उनके दिए जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज उनके लिए जाते हैं। ये इस बात का बयान सबूत है कि ऑनलाइन कोचिंग एकेडमीज फायदेमंद है, मुआविन है, कारगर है। दूसरी चीज, आज का दौर कंपटीशन का दौर है। टीचर्स इतने एडवांस लेवल का मटेरियल ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं कि एक घर में बैठकर सेल्फ स्टडी करने वाला एक तालिब इल्म बकिया स्टूडेंट से फिर कॉम्पीट नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है कि वो स्टूडेंट जो घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके रिसोर्सेस कम होंगे, उनके पास मटेरियल कम होगा, उनके पास गाइडेंस कम होगी, और वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं उनके रिसोर्सेस, उनके फैकल्टी मेंबर्स, उनका कंटेंट, उनके PYQs, उनकी टेस्ट सीरीज वो ज्यादा होंगी और उम्दा होंगी और बेहतर होंगी, और यही स्टूडेंट्स कट ऑफ में हाईएस्ट मार्क्स लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी वाले पिछड़ जाते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी है। नुकसानात जैसे बेसिक बुक्स तो आपको उतनी ही लेनी है, पढ़ाई आपने उतनी ही करनी है, लेकिन कुछ एडिशनल कॉस्ट ये ऐड करता है आपकी स्टडी में। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके पास एक लैपटॉप सिस्टम चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ वाईफाई कनेक्शन चाहिए, कुछ गैजेट्स होते हैं जिसका होना आपके पास में जरूरी होता है। लेकिन इसके बहुत सारे फवायद भी है जिसका एक एक करके अभी हमने जिक्र किया, आगे भी कुछ बातों पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ जाना चाहते हैं, कोई डाउट की बात नहीं कि सेल्फ स्टडी किए हुए स्टूडेंट्स भी एग्जाम क्रैक करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स का रेशियो कम होता है। लेकिन आप में पोटेंशियल है, आप में जौक है, आप में डेडिकेशन है, आप में क्षमता है, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रखकर आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्टडी आपके हक में बेहतर होगी। सबसे पहले आपका जो लर्निंग स्टाइल है आप उसको देखिए, उसको जांचिए कि आप किस माहौल में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। क्या आप तने तन्हा घर में बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं, या जब तक कि कोई आपको पढ़ाने वाला ना हो, गाइड करने वाला ना हो, जब तक कि आपके ऊपर पढ़ने का प्रेशर ना हो, उस वक्त तक आप नहीं पढ़ते। तो आपको अपनी लर्निंग स्टाइल वो देखनी होगी, वो जांचनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं तो उन्हें ज्यादा याद होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर एक से दो एक साथ बैठ जाए और उनके पढ़ने की आवाज की वजह से वो उनको इरिटेट करते हैं, तो जब तक कि वो तन्हाई में बैठकर पढ़ाई नहीं करते उनको अजबर नहीं होता, उनको याद नहीं होता है। तो आप में पोटेंशियल क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपका मेथड क्या है, आपको पहले वो तलाश करना होगा। उसके बाद में सेल्फ स्टडी, जाहिर सी बात है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आजादी देता है। आजादी किस बात की? आप फजर बाद पढ़ सकते हैं, इशा बाद पढ़ सकते हैं, रात में 3 बजे उठकर नमाज तहज्जुद से आप अपनी पढ़ाई का आगाज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग, उसका वक्त मुतय्यन होता है, उसी मुतय्यना वक्त में आपको हाजिर होना होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि आप कॉलेज में हैं, आपके घर के काम काज में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। जो वक्त है उस वक्त पर आपको हाजिर होना होता है। ये फर्क है सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी में। इसी के साथ में सेल्फ स्टडी आपके बजट को कम करती है। बजट को कम किस तरीके से करती है? सेल्फ स्टडी में आपके पास सिस्टम का होना जरूरी नहीं, आपके पास टैबलेट का होना जरूरी नहीं, आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी नहीं है, आपके पास प्रिंटर का होना जरूरी नहीं। एक सादा सा बुक होंगी, आपका स्टडी टेबल और आप, बस इतनी ही महदूद चीजों में आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आज के इस हेल्दी कंपटीशन में पढ़ाई दिन ब दिन आसान तो हो रही है, लेकिन कंपटीशन मुश्किल होता जा रहा है। जैसे यूजीसी नेट एग्जाम में अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में शरीक होते हैं तो यूजीसी का क्राइटेरिया है सिर्फ 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड करार देती है, बाकी की 94 स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना होता है। अब ये 94 ये फेल नहीं होते हैं, इनका परसेंटेज भी 60% 70% के आसपास होता है। लेकिन क्योंकि क्राइटेरिया ही 6% स्टूडेंट्स का है, इसलिए अगर आप 300 में से 200 नंबर भी ले लेते हो, 250 नंबर भी ले लेते हो, और अगर आप टॉप 6
पर्सन में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, तब भी आप फेल ही रहेंगे। तो ये फर्क होता है। तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ की बंदिश जब आ जाती है, ऐसे वक्त में अपने आप को और भी ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है, ताकि उस लिस्ट में हमारा शुमार हो सके। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको सामने रखकर आप चूज कर सकते हैं कि सेल्फ स्टडी आपके हक में बेहतर है या आप ऑनलाइन एकेडमीज के साथ जा सकते हैं। हाँ, अब अगर आपने फैसला किया है कि आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने सामने रखकर फैसला करना है कि कौन सी कोचिंग एकेडमी, कौन सा कोचिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है। तो आपने चेक करना होती है क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन। आपने देखनी होती है प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स, कि कितने सालों से उनकी कोचिंग एकेडमी चल रही है, उसका रिजल्ट कैसा है, उनका कंटेंट कैसा है, वो कैसा मटेरियल फराहम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है उनकी वेबसाइट पर जो रिव्यूज है, उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके एप्लीकेशन पर जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स के आर और ख्यालात होते हैं, आप उनको पढ़िएगा। अगर कोई टीचर आकर अपनी एकेडमी के हवाले से मीठी मीठी बातें करता है, अच्छे अच्छे जुमले कहता है, ठीक है, आप उसे सुनिए, लेकिन स्टूडेंट्स के रिव्यूज को, पास पार्टिसिपेंट के रिव्यूज को, टेस्टिमोनियल्स को जरूर पढ़िए, इसलिए कि स्टूडेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो उन पर बीती है वही उनके कमेंट्स में जाहिर होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने पास पार्टिसिपेंट्स के आरा ख्यालात देखने हैं, उनके नताइज देखने हैं, उनके रिजल्ट्स देखने हैं, कितने अच्छे नंबरात उनके आए हैं। और वो बड़े बड़े बैनर्स पर आपको नहीं जाना है कि हमारे इस बच्चे ने इतना मार्क्स हासिल की है। ठीक है, 100 बच्चों में से एक दो अगर निकल कर आते इस तरीके से तो वेल एंड गुड, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट कितना है वो आपने देखना है। उसके बाद वो जो रिसोर्सेस आपको फराहम कर रहे हैं, वो जो स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं, वो किस लेवल का है, वो किस क्वालिटी का है, और कितनी फैसिलिटीज वो आपको फराहम कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन क्लास के वक्त में हाजिर नहीं है किसी सबब से, तो क्या वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? क्या आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हैं? क्या वो एमसीक्यूज जो या वो जो पीवाईक्यूज फराहम कर रहा है, उसे आप कितनी मरतबा अटेम्प्ट कर सकते हैं? लीडर बोर्ड, क्या वो एनालिटिकल व्यू आपको फराहम कर रहा है या नहीं? ये सारी चीजें आपको देखनी है, ताकि कितना इंप्रूव आप हो रहे हैं उसका आइडिया आपको मिल सके, उसकी जांच हो सके। इसके लिए पूरा एक डैशबोर्ड होता है, वो डैशबोर्ड आपको समझना होगा, थोड़ा आपको आईसीटी का इस्तेमाल करना होगा, ये यूट्यूब पर जाकर कुछ वीडियोस देखनी होगी, ताकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से जांच सकते हैं वो चीजें आपके समझ में आ जाए। इसी के साथ में आपको ये भी देखनी है कि कौन सी कोचिंग एकेडमी कितनी फीस ले रही है, क्या वो कोर्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रखकर आप ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी का इंतखाब कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा सजेशन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी के हवाले से भी बात की है, ऑफलाइन स्टडी पर भी बात की है, ऑनलाइन कोचिंग पर भी बात की है, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? तो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप ब्लेंडेड अप्रोच अपनाएं, आप कॉम्बो कोर्स को इख्तियार करने की कोशिश करें, यानी आपकी जो सलाहियतें हैं वो दोनों समत में बढ़नी चाहिए। आप सेल्फ स्टडी भी करें और आप ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से फायदा भी उठाएं। यही तरीका सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी फराहम करता है, इसी के साथ में आपको सेल्फ स्टडी के मौके भी फराहम करता है, और वो कमियां, वो खामियां जो सेल्फ स्टडी में राह पा जाती है, आप उनको दूर कर सकते हैं ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स के जरिए से, एजुकेटर्स के जरिए से। वो सवालात जिनके जवाबात घर बैठकर आपको नहीं मिल सकते हैं, आप उन सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। तो इस तरीके से अगर आप दोनों मेथड एक साथ यूज करते हैं तो वो आपके हक में ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट्स को मैं यहाँ रुककर एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऑनलाइन एकेडमी हो, सेल्फ स्टडी हो, ऑफलाइन स्टडी हो, जब तक कि आप दो बातों पर अमल नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलने वाली। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा है कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। हमारे स्टूडेंट्स नो डाउट हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका हार्ड वर्क कब होता है? जैसे अभी डेट आई है कि 22-23 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो इनका हार्ड वर्क स्टार्ट होगा 19 तारीख से या फिर 20 तारीख से।
ये तरीका कार जो होता है ये हार्ड वर्क के जुमरे में नहीं आएगा, है ना। अभी मतलब जो है वो जिनकी सुन्नतें बात, जिनकी फर्ज छूट रही है ऐसे वक्त में, वो तहज्जुद भी उस वक्त पढ़ने लग जाते हैं एग्जाम के वक्त में, उनके नवाफिल भी फिर कसरत के साथ होती है। तो ये तरीका हार्ड वर्क का नहीं होता है। मेहनत कीजिए, कम कीजिए, 2 घंटा ही कीजिए, लेकिन मुसलसल कीजिए, रोजाना कीजिए। वो बूंद बूंद टपकता हुआ पानी पत्थरों में भी सुराख कर देता है। तो अगर आप रोजाना अपना एक स्टडी के टाइम टेबल बनाते हैं, आपको याद होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी पर हुआ था कि हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, हमें टाइम टेबल किस तरह बनाना है, शेड्यूल्ड लाइफ किस तरीके से जीना है। तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि हार्ड वर्क आप कीजिए नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर देते हैं कि मोटिवेशन भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप मार्केट में जाए और ताबानी की दुकान से 200 रुपए का खरीद कर लेकर आ जाए। मोटिवेशन वो आपकी जात में होता है ना, वो आपके अंदरून में होता है। अगर आपकी सोच पुख्ता है, आपके अज़ाइम मुस्तहकम है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अज खुद कर लेंगे। बाहर से आपको मोटिवेशन तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आप अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है, कोई हैमर कर रहा है और आपको फोर्स करता है कि बेटा पढ़ ले, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर इसको मोटिवेशन नहीं कहा जाएगा, है ना। ये एक किस्म का चार्जर सपोर्ट आपको फराहम किया जा रहा है कि बस आप चार्ज जो होते रहे, लेकिन इससे बहुत अच्छे और उम्दा नताइज वो नहीं मिलने वाले हैं। आपको अंदरूनी एतबार से, बातिनी एतबार से तैयार रहना है और सोचना है, समझना है कि आपको किस लेवल पर पहुंचना है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी। अब आपको देखना है रिजल्ट स्टेट्स, कि आप किस तरीके से बेहतर नताइज बरामद कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्टडी आपको करनी है, दोनों मेथड आपको फराहम किए जा रहे हैं आज के दौर में, दोनों से आपको फायदा हासिल करना है। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ में जा सकते हैं, ताकि वो एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो तने तनहा नहीं हो सकता, वो ग्रुप की शक्ल में होता है, वो क्लास की शक्ल में होता है। और ऑनलाइन कोचिंग में जब लीडर बोर्ड पेश किया जाता है ना, लीडर बोर्ड से मुराद फर्स्ट डे ये बच्चा आया था, इसने इतनी मार्क्स हासिल की थी, 1 महीने में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, इतना परसेंट इसने बूस्ट हासिल किया है, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, यहाँ पर ये कमजोर होता है। तो सारा एनालिसिस चार्ट, जैसे अभी आईपीएल में आपने देखा होगा जब कोई भी प्लेयर आता है तो कौन सी बॉल उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सी बॉल पर वो आउट होता है, कौन सा प्लेयर कितनी मैच में कितनी मरतबा आउट किया, इसे कहा जाता है डैशबोर्ड। तो ये आपके एजुकेशन सिस्टम में भी होता है। फिर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आर्काइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड शेयर है, ये वो सारी वेबसाइट्स है जिनकी, बल्कि आर्काइव की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लाखों करोड़ों किताबें आर्काइव पर मौजूद है। ऐसे ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि आप आर्काइव पर सर्च करें और वो आपको नंबर ऑफ बुक्स फराहम ना कर दे। प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बात है यूज करने की। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ये आपके हक में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और यही हमारे आज के लेक्चर का कंक्लूजन है कि आपने स्टडी तो करना है, लेकिन स्टडी आपकी दोनों मेथड पर साथ साथ में होनी चाहिए, तभी कहीं जाकर वो इफेक्टिव हो सकती है और तभी आप हासिल कर सकते हैं आपका मन चाहा मनसब, कि जिस मनसब पर आप पहुंचना चाहते हैं वो मनसब आप इस तरीके कार से हासिल कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के हवाले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की नौयत अलग अलग होती है। जैसे बायजूस है, बायजूस को अगर आप देखेंगे तो बायजूस काम करता है 5वीं जमात से 12वीं जमात तक, लेकिन अन अकेडमी काम करता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो बड़े बड़े कोर्सेस होते हैं या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी टेट है, टेट है, सी टेट है, यूजीसी नेट है, नीट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो इस तरीके के एग्जाम्स के ऊपर अन अकेडमी काम करता है। इसी के साथ में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप एलएमएस देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिएंगे एजुकेशनल एलएमएस, तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वहां पर मिल जाएंगे। और एलएमएस तो बहुत हद तक फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एलएमएस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आईसीटी टूल्स जो आप कोचिंग में घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी वेबसाइट, दूसरे आपके ब्लॉग्स, फिर तीसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो बुक्स या स्टडी मटेरियल फराहम करते हैं वो आप देख सकते हैं। किंडल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किंडल का फायदा आपको ये होता है, फॉर एग्जांपल एक बुक
अगर आप लेते हैं और ये बुक आपको 1,000 रुपए की है, किंडल एडिशन आप लेने जाएंगे तो सेम बुक आपको 100 रुपए की मिल जाती है। तो ये बड़ा बेनिफिट मिलता है, ये बड़ा फर्क होता है कि कॉस्ट कटिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफी है और उससे आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक स्टूडेंट के जहनों में जो सवाल होता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, उस सवाल का जवाब आज के सेशन से आपको मिल गया होगा। इस टॉपिक पर अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बसूरत दिगर, फिर हम इस सेशन का इख्तिताम करेंगे। आप लोग की तरफ से कोई सवाल? कुछ नहीं। हमको जब टीचर पढ़ाते थे और वो कहते थे कि कोई सवाल, और हम जब नहीं पूछते तो वो उनका कहना होता था सवालात सिर्फ दो सबब से नहीं पूछे जाते। एक तो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि सब समझ गया, तो कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आपको कुछ ही नहीं समझा, इसीलिए सवालात नहीं आ रहे। सवालात उस वक्त आएंगे जब कुछ समझा हो और जब कुछ ना समझा हो। तो मैं इस खुश फहमी में रह लेता हूँ कि आपको सब समझ गया, है ना। वैसे भी यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर्स अवेलेबल कर दिया जाएगा, नोट्स आपको दे दी जाएंगी, आप उससे पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आखिरी दिन था। आप लोगों ने ये 5 दिनों में जो भी कोऑपरेशन किया उसके लिए तमाम स्टूडेंट्स की मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो है सबसे ज्यादा मैं आज बहुत शुक्रगुजार जो है अताउर रहमान नूरी सर की हूँ, जिन्होंने जो है रमजान मंथ में भी इतनी यानी मतलब ज्यादा कोऑपरेशन किया कि बच्चों के लिए ये सीरीज को इनकाद करने में बहुत हेल्प की और कोऑपरेशन किया। ऑनलाइन सर्विसेज और जो है उसी के साथ साथ यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम्स, नेट सेट की प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी, और उसी के साथ जो है आज का जो टॉपिक था ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई करना, इस पर जो है उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार 4 रोज किया। एक दिन जो है अशफाक लाल सर का लेक्चर था, वो भी काफी बेहतरीन जो है मोटिवेशनल लेक्चर आप लोगों के सामने पेश किया गया। आज जो है इस सीरीज का लास्ट डे होने की वजह से मैं एक बार फिर अपनी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर ऑफ द कॉलेज, कोऑर्डिनेटर ऑफ कमेटी, मेंबर्स ऑफ द कमेटी और स्टूडेंट्स की जानिब से मेरे तमाम रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो है हमारे प्रिंसिपल साहब ने इस प्रोग्राम को करने की इजाज़त दी, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है सलमा मैडम ने जो है मुझे इंसिस्ट किया कि हमारे पास जो है जूम ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म एक बहुत मौजूद है और जो है उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो है ये सीरीज का मैंने इनेकाद किया। मैडम के कहने पर हमारे कॉलेज का ये एक प्रोग्राम और ऐड हो गया। तो ये जो है हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमने 5 रोज तक के ऐसी लेक्चर सीरीज की, जो कि ये पहली दफा की गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है इससे बेनिफिट हुआ होगा। और जो है जो भी अगर आप इससे बेनिफिट उठाए हैं तो उसको अमली जिंदगी में लाइए, स्टडी के अपने मोड को, मेथड को चेंज करिए। अगर आप में कुछ कोताही है, कुछ कमी है, तो उसको जो सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक कि हम प्रैक्टिस किसी चीज़ की नहीं करेंगे हम परफेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी आपने इस लेक्चर में सीखा है, पढ़ा है, सुना है, तो उसको जो है अपनी अमली जिंदगी में जब लाओगे तभी जो है आपको कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चियों को जो आगे जाकर अपना करियर जो है आईपीएस में या जो है आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, तो जो है आप लोगों को जो है कामयाबी मिले। और जो है हर वक्त जो है आप खुश रहेंगे जब तक कि आप जो इस लेक्चर सुने, ये जो बातें सुनी है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर होगा।
तो जरूर अपनी अमली जिंदगी में इसे लाइए। और जो है इसी बातों के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम का खात्मे का ऐलान करते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोग का भी। क्या कर नहीं सुनता मतलब